नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि, है ना। सबसे पहले तो संधि की परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। संधि की परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसके बाद संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। जिसमें पहला है स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर संधि के बारे में। पहली जो संधि है अपनी स्वर संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि कहते किसे हैं? स्वर संधि जिस संधि में जोड़ने के लिए स्वर का प्रयोग किया जाए। उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि इस संधि को जोड़ने के लिए, संधि करने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्वर का। उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। स्वर संधि के प्रकार, है ना, के प्रकार 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद दूसरा है गुण स्वर संधि, है ना। फिर तीसरा है यण स्वर संधि। चौथा है वृद्धि स्वर संधि। पांचवा है अयादि स्वर संधि। ठीक है। ये 5 प्रकार की होती है संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है। इनमें सबसे पहले आती है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि जो है, इसके लिए नियम आते हैं। क्या आते हैं? नियम आते हैं। वो नियम कौन से हैं? यहाँ पे देखना। नियम ए और आ प्लस ए और आ
जब ए के साथ में ए आता है स्वर में तो भी आ होता है। क्या होता है? आ। या फिर ए के साथ में आ आता है तो भी आ होता है, या फिर आ के साथ में आ जावे तो भी आ हो जाता है, यानी दीर्घ हो रहा है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जब ए के साथ में ए आता तो भी आ होता है, ए के साथ आ के साथ में ए आता तो भी आ होता है। ठीक है, पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम इसका ये है, ई और बड़ा ई प्लस ई और बड़ा ई बराबर मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा ई। ठीक है, दीर्घ बना रहे हैं। ई और ई मिलकर भी बड़ा यानी दीर्घ बना रहे हैं ना, और बड़ी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बना रहे हैं। उसके बाद में तीसरा नियम है इसका, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बना रहे हैं। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बना रहे हैं। चाहे छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ दीर्घ बना रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, है ना। उसके बाद री और बड़ा री प्लस छोटा री और बड़ा री, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? दीर्घ बड़ा री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बड़ा री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसको उतार लो आप। एक मिनट है आपके पास, जल्दी उतारो इसको। चलो लिख लिया आप सबने? ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। अब दीर्घ संधि के उदाहरण देखने हैं हमको। क्या देखने हैं? उदाहरण। दीर्घ स्वर संधि जो है इसके उदाहरण देखने हैं, है ना। सबसे पहले उदाहरण आता है हिमालय। क्या आता है? हिमालय। देखो, इसकी जो संधि विच्छेद करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे अपन? सबसे पहले तो हिम, हिम को लेना है ना। ये हिम प्लस आलय क्या बनेगा? हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ। और आलय का मतलब क्या होता है? घर, यानी बर्फ का घर, है ना। अब देखो, यहां जो है हिम, हिम में से ए निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ए। और इधर से आ रहा है। क्या आ रहा है? आ। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है? आ। दीर्घ बन रहा है ना, ये दीर्घ। तो इसका हो जाएगा हिमालय। ये आ की मात्रा इसमें मैं में जुड़ेगी, क्या बन जाएगा? मां, हिमालय। उसी प्रकार से पुस्तकालय, पुस्तकालय। इसका देखना है तो इसमें देखो, सबसे पहले संधि विच्छेद जो करेंगे वो होगी पुस्तक, ठीक है। उसके बाद में प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। अब देखो, इसमें से, इस पुस्तक में से क जो है उसमें से अ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अ। और इधर से आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ। आ क्या है? दीर्घ हो रहा है इसमें। इससे हमें पता क्या चल रहा है? कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। तीसरा उदाहरण देखो आप इसमें, हरीश। क्या है? हरीश। ठीक है। अब इसमें देखो, इसकी संधि विच्छेद जो करेंगे वो होगी
हरी छोटा ही आएगा, है ना, प्लस ईस, हरी प्लस ईस, इसमें से ई निकल रहा है और इधर से भी ई निकल रहा है, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, बढ़ाई। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दीर्घ। यहां तक समझ में आ गया। आगे वाला उदाहरण देखो, चौथा, वधु वधुपदेश। क्या है, वधुपदेश। देखो ये जो है, इसमें देखो सबसे पहले वधु जो लिखते हैं वो छोटा, क्या आता है, छोटा हो। फिर उपदेश, उपदेश में भी छोटा आता है, दोनों में छोटा आ रहा है। तो इधर से भी ऊ निकल रहा है और इधर भी ऊ निकल रहा है, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है, समझ में आ गया। बड़े ऊ की मात्रा क्या कौन सी होती है, ऐसी, और छोटे ऊ की मात्रा कौन सी होती है, ये वाली। तो दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो ये भी दीर्घ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो आप पांचवा उदाहरण, लघुर्मी। क्या होगा, लघुर्मी। इसकी जो संधि विच्छेद करेंगे उसमें भी लघु छोटा आएगा, ठीक है। लघु में कौन सा वो आएगा, छोटा हो, और लघु का मतलब ही होता है छोटा। इसका जो मतलब होता है संस्कृत में, इसको लघु को क्या कहते हैं, हिंदी में छोटा, संस्कृत में कहते हैं लघु और हिंदी में कहते हैं छोटा, ठीक है। इसकी संधि विच्छेद जो करेंगे, लघु प्लस उर्मी, यहाँ पे छोटा ऊ और इधर बड़ा ऊ, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो ये भी दीर्घ हो रहा है, क्या हो रहा है, दीर्घ। एक उदाहरण देख लो इसका, पितृनम, पितृनम, ठीक है। देखो इसकी जो संधि विच्छेद करेंगे, इसमें यहां तो आएगा पितृ, यहां तो आएगा पितृ, और यहां आएगा ऋणम। क्या आएगा, ऋणम। अब इसमें से तो निकल रहा है छोटा री, और इधर से भी निकल रहा है छोटा री, दोनों को जब मिलाएंगे क्या बनेगा, बड़ा री। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दीर्घ। हमेशा ध्यान रखना है, दीर्घ संधि में क्या होता है, सदैव बड़ा स्वर आएगा। क्या आएगा, बड़ा स्वर, हमेशा दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, हमेशा बड़ा स्वर आएगा, ठीक है। आज की क्लास में